ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2023 के आज के ईश्वर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी भूत अंदर ना हो, क्योंकि तुम भूतों को निकालने वाले हो। अब कोई भी भूत तुम्हारे अंदर नहीं हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं, तुम कौन हो? तुम भूतों को निकालने वाले हो। इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई भी भूत ना हो। प्रश्न, सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? उत्तर, बाबा कह रहे हैं, बच्चे बाबा से हम डबल सिरताज विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। बाबा से हम क्या ले रहे हैं? बाबा से हम ले रहे हैं डबल सिरताज विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। ये नशा सपूत बच्चों को स्थायी रह सकता है। ये नशा सपूत बच्चों को स्थायी रह सकता है। परंतु काम क्रोध का भूत, बाबा कह रहे हैं, परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो ये नशा नहीं रह सकता। अगर काम क्रोध का भूत अगर अंदर रहेगा तो बाबा कहते हैं ये नशा नहीं रहेगा, नहीं रह सकता। बाबा कहते हैं अगर काम क्रोध भूत का अगर नशा रहेगा ना अंदर, तो ये नशा नहीं रह सकता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यही तो नरक के द्वार हैं। अगर ये हमारे अंदर होंगे तो फिर क्या, फिर वो नशा नहीं होगा, रह ही नहीं सकता। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। इसीलिए पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी। बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। इसीलिए पहले भूतों को भगाना है। कौन से भूत हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बाबा कहते हैं, इसका अर्थ तो कोई समझ ना सके सिवाय तुम बच्चों के, जो बाबा कहते हैं सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि परमपिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं, बच्चे परमात्मा का स्थूल शरीर नहीं है, ये चित्र भी नहीं है, स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो है नहीं। जो बाबा है उसका स्थूल चित्र माना वो हमको दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि हम सभी अनुभव कर सकते हैं। और जितने भी चित्र बने ये भी बाबा ने दृष्टि देकर सूक्ष्मतन में ले जाकर की इस तरीके से ये चित्र बने, प्रदर्शनी के जो भी हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो है नहीं, सूक्ष्म है देवताओं का। बाबा कहते हैं सूक्ष्म है देवता है, वह तो सिर्फ 3 है, उनमें भी अति सूक्ष्म है परमात्मा। अब है हे परम पिता परमात्मा, ये कौन कहते हैं? आत्मा परमपिता परमात्मा को परमात्मा कहते हैं। लौकिक बाप को आत्मा परमपिता परमात्मा बाबा कहते हैं। लौकिक बाप को, जैसे बाबा ने कहा, अब हे परमपिता परमात्मा ये कौन कहते हैं? आत्मा परमपिता परमात्मा को परमात्मा कहते हैं। लौकिक बाप को आत्मा परमपिता नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं लौकिक पिता को परमपिता परमात्मा नहीं कह सकते। तो बाबा कहते हैं आत्मा परमपिता नहीं कह सकती। जब पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। जब देह अभिमानी में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आ जाता है। वह फिर
है आत्मा के साथ संबंध रखने वाला। बाबा वह अब आए हुए हैं। बाबा वह अब आए हुए हैं। आत्मा बुद्धि से जानती है। बाबा कह रहे हैं बच्चे आत्मा बुद्धि से जानती है। आत्मा में बुद्धि है ना। अब आत्मा क्या जानती है? आत्मा बुद्धि से जानती है, तो आत्मा में बुद्धि है ना। परमपिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता ठहरा, उनको ईश्वर कहा जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे परमपिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता ठहरा, उनको ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने ये प्रश्नावली बाबा कहते हैं बाबा ने ये प्रश्नावली बनाई है। इस पर तुम बच्चों को समझाने में सहज होगा। जैसे फार्म भरवाया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। जरूर जो पूछते हैं वह नॉलेजफुल है तो जरूर टीचर ही ठहरा। आत्मा ही शरीर धारण करती है और आर्गन से समझाती है। तो बाबा कहते हैं तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए यह बनाया गया है, परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था भी बहुत ही अच्छी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छी चाहिए, बल्कि इसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो। बाबा कहते हैं बल्कि इसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो, योग भी अच्छा हो, परंतु साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए। देवी चलन उनकी होगी जिनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत नहीं होगा। बाबा कहते हैं देवी चलन उनकी होगी जिनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत नहीं होगा। अब उनके अंदर ही जो ये देवी चलन होगी, जो उनको सदा मुस्कुराते हुए, सदा फरिश्ते के साथ चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, तो बाबा कहते हैं उनके अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार का भूत नहीं होगा। ये बड़े भूत हैं। बाबा कहते हैं ये कौन से भूत हैं? ये बड़े भूत हैं। तुम बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। हम हैं भूत निकालने वाले। वह अशुद्ध आत्माएं जो भटकती हैं उन्हें भूत कहा जाता है। बाबा कहते हैं जो अशुद्ध आत्माएं वो भटकती हैं उनको क्या कहा जाता है? भूत कहा जाता है। उस भूत को निकालने वाले भी उस्ताद होते हैं। यह जो 5 विकारों रूपी भूत हैं यह तो परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई निकाल ना सके। अब जैसे किसी में भूत आ गया, अब बाबा कहते हैं जैसे कोई भूत आ गया उसको निकालने के लिए क्या चाहिए? तो उनको तो निकालने के लिए उस्ताद बहुत हैं, बहुत रिद्धि सिद्धि वाले हैं, बहुत सियानियाँ हैं, उनको निकालते हैं। लेकिन आत्मा में जो भूत प्रवेश करते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, तो उनको निकालने के लिए एक परमपिता परमात्मा के अलावा कोई भी नहीं है। तो भूतों को निकालने वाला परमपिता परमात्मा, इसीलिए परमात्मा को भक्ति में यादगार में उनको भूतेश्वर कहा जाता है। ये मथुरा में मंदिर है जिसको भूतेश्वर नाम से वो मंदिर है शिव का, इसीलिए बाबा ने कहा। तो बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा के सिवाय भूतों सिवाय कोई निकाल नहीं सकते। 5 विकारों भूत, तो बाबा कहते 5 विकारों रूपी भूत ही है तो परमपिता परमात्मा की सिवाय कोई निकाल ना सके। सर्व के भूतों को निकालने वाला एक, सर्व की सदगति करने वाला एक, रावण से लिबरेट कराने वाला भी एक, यह है बड़े, बाबा कहते ये बड़े भूत कहा जाता है। इसमें क्रोध का भूत है, इसमें मोह का और अशुद्ध अहंकार का भूत है। सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर परमपिता परमात्मा एक ही है। तुम जानते हो इस समय सबसे पावरफुल ये क्रिश्चियन लोग हैं। उनकी अंग्रेजी भाषा के अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। जो राजाएं होते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं, देवताओं की भाषा कोई जानते नहीं है। हमारी बच्चियां आगे सब कुछ आकर बतलाती थी। 2-4 दिन
ध्यान में रहती थी। अब कोई बुद्धिमान संदेशी हो जो वहां की भाषा देखकर सुनाए। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। तुम बच्चे सबको क्या सुनाओ? सबको भारत की कहानी सुनाओ। भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान पूज्य से पुजारी बना है। भारत में देवताओं के चित्र बहुत हैं, अंधश्रद्धा से पूजते हैं, बायोग्राफी को जानते नहीं हैं। हम सब एक्टर हैं। बाबा कहते हैं हम सब कौन है? एक्टर हैं। तो ड्रामा के डायरेक्टर आदि को मालूम होना चाहिए ना। अब जब हम सभी एक्टर हैं तो ड्रामा के डायरेक्टर को भी जानना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ड्रामा के डायरेक्टर आदि का मालूम होना चाहिए, इसलिए प्रश्नावली बनाई है। पोप को भी लिखना चाहिए। तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो ये विनाश की चीजें बंद करो, फिर तुम्हारा ये सब बाबा कहते हैं फिर तुम्हारा ये सब मानने क्यों नहीं? बाबा कहते हैं मानते क्यों नहीं? तुम सब कहते हो कि ये सब चीजें बंद करो, फिर तुम्हारा ये सब मानते क्यों नहीं हैं? मानते क्यों नहीं है? तुम तो सबके गुरु हो। बाबा कह रहे तुम सब कौन? बाबा कहते हैं तुम सबके गुरु हो, तुम्हारी तो बहुत महिमा है। बाबा कहते बच्चे तुम तो सबके गुरु हो, तुम्हारी तो बहुत महिमा है, फिर भी ये मानते क्यों नहीं? कारण तुम नहीं जानते हो तो हम आपको बताते हैं। ये कोई तुम्हारी मत पर नहीं है, ये ईश्वर मत पर बना रहे हैं। बाबा कहते हैं ये कोई तुम्हारी मत पर नहीं बना रही है, ईश्वरी मत पर बना रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना एडम एव द्वारा ही हो रही है। नॉलेजफुल गॉड है वह गुप्त जरूर, उनकी सेना बाबा कहते हैं वो गुप्त है और उनकी सेना भी। तो बाबा कहते हैं उनकी सेना वह गुप्त है तो जरूर उनकी सेना उनकी मत पर चलने वाली होगी। ऐसे समझाना चाहिए, परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं है, इसलिए स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। जैसे इंजन ठंडी होती है तो उसे तेज करने के लिए कोयले डालते हैं। अब जैसे इंजन ठंडी होती है तो क्या करते हैं? उसे तेज करने के लिए कोयले डालते हैं। ये भी ज्ञान के कोयले हैं। बाबा कहते हैं ये भी क्या है? ज्ञान के कोयले हैं। जब हम आत्मा ठंडी हो जाती है तो क्या करते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान के कोयले हैं, तो ज्ञान के कोयले डालते हैं, इससे हम आत्माओं में वो एनर्जी बढ़ती है, वो शक्ति बढ़ती है, पावर बढ़ती है। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान के कोयले हैं। परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा है। बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा है। सब उनको सलाम करते हैं। बाबा कहते हैं सब उनको सलाम करने आएंगे। अब बाबा तो सबसे बड़ा है, तो बाबा कहते हैं सब उनको सलाम करने आएंगे। पोप का भी सब पावरफुल समझते हैं। अब बाबा कह रहे हैं सब क्या करेंगे? सब सलाम करने आएंगे। पोप को भी सब पावरफुल समझते हैं। पोप को जितना मान देते हैं उतना और किसी को नहीं देते हैं। बाप को जानते नहीं हैं, वह तो है गुप्त। अब बाबा को कोई जानता नहीं है, बाप कौन है? बाप गुप्त है। जैसे हम आत्मा ही गुप्त है। अब शरीर है, शरीर ही दिखाई दे रहा है, एक काला है, गोरा है, तो ये सभी दिखाई दे रहा है, लेकिन हम सब आत्मा है, आत्मा तो दिखाई नहीं दे रही, तो फिर परमात्मा कैसे दिखाएगा? हम आत्मा बिंदी, हमारा पिता भी बिंदी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे पोप को जितना मान देते हैं उतना और किसी को नहीं देते। बाप को जानते नहीं, वह है गुप्त है, उनको सिर्फ बच्चे ही जानते हैं और मर्तबा देते हैं। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिगार्ड रखने नहीं देते। बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है। बाबा क्या बनाते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं, ये नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है।
हम बाबा से डबल सिरताज का बरसा क्यों नहीं लेंगे? बाबा कह रहे बच्चे हम बाबा से डबल सिरताज का बरसा क्यों नहीं लेंगे? यह है सपूत बच्चों का नशा। ये क्या है? सपूत बच्चों का नशा है। परंतु बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काम क्रोध लोभ लोभ का भूत आ जाता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बाबा कहते हैं जिन्हें काम क्रोध लोभ का भूत आ जाता है। बाबा मुरली चलाते हैं। बाबा क्या चलाते हैं? मुरली चलाते हैं। तो अंदर आता है कि अभी तक हमारे काम का हल्का नशा है। बाबा मुरली चलाते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तक हमारे में काम का हल्का नशा है। बाबा कहते हैं, अब बाबा को पता है इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी काम का हल्का नशा है। तो बाबा कहते हैं काम का हल्का नशा है। अगर एक तरफ मजबूत हैं तो कुछ हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं एक तरफ अगर मजबूत हो कुछ, अगर मजबूत हैं तो कुछ हो नहीं सकता। कहाँ स्त्री मजबूत रहती है, कहाँ पुरुष। बाबा कहते हैं कहाँ तो स्त्री मजबूत रहती है और कहाँ पुरुष। बाबा के पास सब किस्म के समाचार आते हैं। अब बाबा के पास क्या होते हैं? सब किस्म के समाचार आते हैं। कोई सच्चे दिल से लिखते हैं, अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। बाबा कहते हैं कोई सच्चे दिल से लिखते हैं, अंदर और बाहर बड़ी सफाई चाहिए। कोई बाहर के बच्चे सच्चे हैं। बाबा कहते हैं कोई बाहर के सच्चे हैं, अंदर के झूठे हैं। कोई तो बाहर के सच्चे हैं और कोई अंदर के झूठे हैं। तूफान बहुतों को आता है। बाबा कहते बच्चे तूफान बहुतों को आते हैं। लिखते हैं बाबा आज मेरे को काम का तूफान आया। लिखते हैं बाबा आज मेरे को काम का तूफान आया, परंतु बच गया। अगर नहीं लिखते तो एक दंड दूसरा आदत बढ़ती जाएगी। बाबा कहते हैं अगर नहीं लिखेंगे तो एक दंड दूसरा आदत बढ़ती जाएगी, आखिर गिर पड़ेंगे। बाबा की बच्चों में उम्मीद तो रहती है ना, थोड़ी ग्रहचारी होती है तो वह उतर जाती है। कई हैं जो आज अच्छे चल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कई हैं जो आज अच्छे चल रहे हैं, कल मूर्छित हो जाते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे कई तो ऐसे हैं जो अच्छे चल रहे हैं फिर कल मूर्छित हो जाते हैं, वह गला घुट जाता है। बाबा कहते हैं वह गला घुट जाता है। जरूर कोई अवज्ञा करते हैं। हर बात में सच्चा रहना चाहिए, तब ही सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाते नुकसान कर देगी। अब बाबा कहते हैं झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? बीमारी वृद्धि को पाते नुकसान कर देगी। बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात ही नहीं। अब जब पिता है परमात्मा तो फिर क्या सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। वह सर्व का सदगति दाता है। वो परमपिता परमात्मा कौन है भाई? वो सर्व का सदगति दाता है। वो कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं है। वो सर्वव्यापी नहीं है। सबके अंदर भगवान थोड़ी है। अगर सबके अंदर भगवान है तो फिर पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। भाई हमने कह दिया कि सबके अंदर भगवान है। अब जब सबके अंदर भगवान है ही, हमारे अंदर भगवान है, उनके अंदर भगवान है, तो फिर पूजा पाठ करने की दरकार क्या है? फिर मंदिर में जाने की दरकार नहीं, दरकार ही क्या है? तो फिर तो सब कुछ बेकार है। भगवान सर्वशक्तिवान है, वो जन्म और मृत्यु से न्यारा है। भागवत बोल रही है तो भागवत झूठी है क्या? भागवत क्या बोल रही है? हे अर्जुन मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई मनुष्य नहीं दे सकता। अब भगवान कौन बोल रहे हैं ना, मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, सुख दुख का, मैं कभी जन्म नहीं लेता, मेरा परिचय कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता, सुख दुख का भोग नहीं भोगता। परमात्मा कौन है? निराकार ज्योति स्वरूप, वो सबके अंदर नहीं है। कण कण भगवान का है, लेकिन कण कण में भगवान नहीं रहते। सब कुछ भगवान का है, माना जो कुछ है सब भगवान का है। तो कण कण भगवान का है, लेकिन कण कण में भगवान नहीं है।
सबके अंदर भगवान है। तो अभी विचार करो, अगर सांप में भगवान है तो सांप आ जाएगा तो लोग बाग उसको मारते हैं, तो क्या भगवान को मारेंगे? सबके अंदर भगवान है तो जो व्यक्ति को पता है कि हम सभी छोटी छोटी कन्याओं को देवी समझते हैं, कहते हैं ये देवी है, और सच में वो लक्ष्मी है, देवी है, और उनके साथ क्या क्या कर देते हैं, तो फिर उसको पता नहीं है क्या कि सबके अंदर भगवान है, तो फिर ऐसा क्यों करें? कई बच्चे ऐसे हैं फिर उनके पास कोई चीज की कमी नहीं, और फिर एक दूसरे को मारने में देरी नहीं करते, रिश्वत ले लेते हैं। पैसे इतने मिल रहे हैं, सरकार से मिल रहे हैं और सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ खूब खा रहे हैं, अच्छे रह रहे हैं, और फिर रिश्वत ले लेते हैं। अब बताइए आप, उनको पता नहीं कि इसके अंदर भगवान है, तो मैं क्यों लूं? क्योंकि भगवान तो देख रहा है उसको, वो सोच रहा है कि मैं जो रिश्वत ले रहा हूं वो मुझे कोई नहीं देख रहा, चुपके से ले ली, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना। इसीलिए उसको कहते हैं ऊपर वाला। कोई देखो, ध्यान से सुनो, कोई व्यक्ति अगर कोई कहेगा किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है तो कहेंगे तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला देख रहा है। किसी ने कहा कि नीचे वाला देख रहा है। और डॉक्टर के पास भी कोई बच्चे को ले जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? भाई कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अब बताओ, किसी ने कहा कि नीचे वाले के हाथ में? इसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा ऊपर वाला ही है। इसीलिए उसे पहचान है, वो सबके अंदर भगवान नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं तो सर्वव्यापी की बात ही नहीं, वो है तो सर्व का सदगति दाता है, वो पतित पावन है, गीता का भगवान है, तो जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। अगर ये बात है तो उनकी जीवन कहानी को जानते हो? नहीं जानते तो वर्षा मिल ना सके, पिता से जरूर वर्षा मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछो, प्रजापिता प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली को जानते हो? अब बाबा कहते हैं फिर पूछो प्रश्नावली, प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली को जानते हो? जिसका नाम सरस्वती है, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। बाबा कहते हैं वो कौन है? वो ज्ञानेश्वरी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। यह है जगत अम्बा, तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा, नॉलेज देने वाला तो वह ठहरा ठहरा। अब यह प्रजापिता और जगत अम्बा कौन है? उनको धन लक्ष्मी भी कहते हैं। तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है। बाबा कहते हैं तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है, यह ब्रह्मा सरस्वती राज राजेश्वरी बनते हैं। उनके बच्चे भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते होंगे। यह है संगम युग। बाबा कहते हैं ये क्या है? ये संगम। अब यह है संगम, कुंभ। उस कुंभ के मेले में देखो क्या होता है, भक्ति मार्ग में अर्थ है। बाबा कहते हैं उस मेले में क्या होता है, जो कुंभ का मेला लगता है वो क्या है? तो बाबा कहते हैं कुंभ, उस कुंभ के मेले में तो देखो क्या होता है, भक्ति मार्ग की अर्थ और उसमें 7 दिन का फर्क है। वह है पानी की नदी और सागर का मेला। यह है ह्यूमन गंगाएं जो ज्ञान सागर से निकलती हैं, उनका मेला। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, पति से पावन बनाने वाला कौन है? यह पति से पावन बनाने वाला कौन है? यह तो जानने की बातें हैं ना। अब बाबा कहते हैं जैसे बाबा ने अभी कहा, जैसे लोग बाग कुंभ के मेले में जाते हैं। अब ये क्या, अब क्या चल रहा है? ये संगम युग है, तो यहाँ आत्मा और परमात्मा का मेला है। इसीलिए कहते हैं आत्मा और परमात्मा लग रहे बाबू, काल सुंदर मेला लग गए जब सतगुरु मिले दलाल। तो ये समय, ये सतगुरु दलाल मना, ये ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए, ये वाले इनके शरीर में से बाबा आए हैं। तो इसीलिए परमात्मा जब आते हैं इसीलिए उनको याद करना चाहिए। तो ये क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये सच्चा मिलन है। इसको भक्ति में कुंभ का मेला दिखा दिया है। बाबा कहते हैं वो गंगाएं हैं, लेकिन वो क्या है? वो तो ये गंगाएं हैं, और वो परमात्मा कौन है? वो सागर है। तो बाबा कहते हैं जो ज्ञान से
गंगाएं जो ज्ञान से निकलती हैं उनको मेला ये प्रश्न भी पूछा जाता, पति से पावन बनाने वाला कौन है, ये तो जानने की बातें हैं ना। तो बाबा कहते हैं बातें हैं ना, तब तो पूछते हैं इस माता पिता के ज्ञान से तुम राज राजेश्वरी बन सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से मुख क्या मीठा होगा। अभी तुम्हें भक्ति का फल मिलता है, अभी भगवान पढ़ाते हैं तो धक्का खाना बंद हो जाता है। अब बाबा कह रहे बच्चे भगवान पढ़ाते हैं तो क्या होता है, धक्का खाना बंद हो जाता है। आज तक हम सभी धक्का खाते आए, कितनी भीड़ों में कहाँ कहाँ गए, लेकिन भगवान ने आकर सब कुछ सरल कर दिया। स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं और वो सभी भक्ति में कितनी पूजा पाठ कर रहे हैं, कितनी भीड़ में कितने धक्के खाते हैं, सोचिए। तो बाबा कह रहे हैं अभी भगवान पढ़ाते हैं, धक्का खाना बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी भाव, आत्मा को ज्ञान मिला है, अब आत्मा कहती है हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर प्रारब्ध राजधानी स्थापन हो जाती है। कितनी समझने की बातें हैं। ये प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबके पॉकेट में पड़ी रहे। सर्विसेबल बच्चे ही इन बातों पर गौर करेंगे। बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कह रहे बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे अपना भविष्य ऊंचा बनाओ। बाबा कह रहे बच्चे अपना क्या बनाओ, भविष्य ऊंचा बनाओ, नहीं तो कल्प कल्प पद कम हो जाएगा। नहीं तो बाबा क्या करें, कल्प कल्प पद कम हो जाएगा। जैसे यह बाबा महाराजा महारानी बनते हैं ऐसे बच्चे भी बने, परंतु अपने में निश्चय होना चाहिए। राजा में भी बहुत ताकत रहती है, वहां तो सुख है। बाबा कहते वहां तो है ही सुख, और जो राजा बनते हैं वह भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से। राजा के आर्डर में सारी प्रजा चलती है। इस समय तो भारतवासियों का कोई राजा नहीं, पंचायती राज्य है, तो कितने कमजोर बने हैं। अब बाबा कह रहे हैं अब पहले जो राजा महाराजा रहते थे वो अब नहीं है, पहले थे। तो बाबा कहते हैं ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, राजा के आर्डर में सारी प्रजा चलती है। इस समय तो भारतवासियों को कोई राजा नहीं है, पंचायती राज है, तो कितने कमजोर बने। बाबा जानते हैं बहुत बच्चों को तूफान आता है, परंतु समाचार नहीं देते। बाबा को लिखना चाहिए कि ऐसे तूफान आते हैं, बाबा को लिखना चाहिए कि ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। बाबा परिस्थिति देख राय बताएंगे, लिखने नहीं है। बाबा कहते हैं लिखने नहीं है, ना कोई उनका साथी ही समाचार देते हैं कि बाबा हमारे साथी का ये हाल है। बाबा को तो समाचार देना चाहिए ना, अच्छा मीठे मीठे शकील दे। बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास है 11/1/1969। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, अपना बनाते हैं, राजाई पद के लिए शिक्षा देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं। बाप बड़ा सहज रीति अपना और वर्षे का अधिकार समझाते हैं, आप ही समझते नहीं। बाबा के आप ही समझ नहीं सकेंगे। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा, यह भी अच्छे बुद्धिमान ही समझेंगे। बाप क्या वर्षा देते हैं, घर का, पढ़ाई का और स्वर्ग की स्थापना का वर्षा देते हैं। जो पवित्र, बाबा कहते हैं जो पवित्र देवी संप्रदाय बनते हैं वही राजधानी में आते हैं, तो जितना पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। इतने बच्चे हैं बाप से वर्षा लेते हैं, बाप और स्वर्ग। बाप कहते हैं बाप स्वर्ग का मालिक है, नर से नारायण बनाते हैं, यह राजाई के मालिक हैं।
तो बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वह, बाबा कहते हैं, हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जितना की बादशाही लेंगे उतना बादशाही लेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जितना भी पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। ये राजाई के लिए पुरुषार्थ है। सतयुग की राजाई सभी को नहीं मिलनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ पर प्रारब्ध का मदर रहता है, यह तो बच्चे जानते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे पुरुषार्थ से ही बादशाही मिलती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान प्योर सोना बन जाएंगे। राजाई भी मिलेगी। जैसे यहाँ कहते हैं भारत के हम मालिक हैं, मालिक तो सभी बनेंगे, फिर पद क्या पाएंगे? पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या होगा? तुम अभी संगम पर, बाबा कहते तुम अभी संगम पर हो, पढ़ते हो, संगम पर पढ़ते हो। सतयुग में राजाई करेंगे। बाप योग भी सिखाते हैं। बाबा क्या सिखलाते हैं? बाबा हमको योग करना सिखलाते हैं। बाप योग भी सिखलाते हैं, पढ़ाते भी हैं। तुम समझते हो हम राजयोग सीखते हैं, बाप की याद से ही पावन बनते हैं। फिर तुम्हारा पूर्ण जन्म रावण राज्य में क्यों होता है? रावण राज्य में क्यों? बाबा कह रहे बाबा कहते फिर हमारा जन्म रावण राज्य में नहीं, राम राज्य में होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे बाबा ने कहा सतयुग में राजाई करेंगे। बाप भी सिखलाते हैं, परंतु समझते हो हम राजयोग सीखते हैं। अब बाबा कहते हैं समझते हो हम क्या सीख रहे हैं? राजयोग सीख लेते हैं। बाप की याद से पावन बनते हैं। फिर अब जैसे बाबा ने कहा कि हम सब क्या सीख रहे हैं? बाप योग सिखलाते हैं, पढ़ाते हैं। तुम समझते हो हम राजयोग सीखते हैं। बाप की याद से पावन बनते हैं। फिर हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं, राम राज्य में होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं मन मना भव मध्याजी भव। अभी हम क्या कर रहे? पढ़ रहे हैं मन मना भव मध्याजी भव। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुगी स्वर्ग जरूर आएगा। अब बाप संगम युग पर ही आकर बेहद का स्कूल खोलते हैं। वहां बेहद की पढ़ाई, बाबा कहते हैं वहां बाप संगम पर आकर के बेहद का स्कूल खोलते हैं, जहां बेहद की पढ़ाई है। बेहद की बादशाही पाने के लिए तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा कहते तुम जानते हो अभी हम क्या बनेंगे? नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। खुमारी चढ़ती है ना बरोबर पुरानी दुनिया के लिए। बाबा कहते हैं बरोबर पुरानी दुनिया के बाद नई दुनिया बच्चों को याद आता है। सभी बच्चों के दिल में स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बच्चों को ये याद रहे, हमको भगवान पढ़ाते हैं। ऊंचते ऊंच सतयुग के राजा रानी बनते हैं। राजयोग द्वारा राजाई मिलती है, उसमें पवित्रता सुख शांति सब है। इस बाबा में अभी शिव बाबा पधारे हैं। अब इस बाबा में कौन पधारे हैं? जो ब्रह्मा बाबा, इसमें शिव बाबा पधारे हैं। तो बाबा कहते हैं इस बाबा में अभी शिव बाबा पधारे हैं। वह ऊंचते ऊंच है, आत्मा अनुभवी लेती है। बाबा कहते हैं आत्मा अनुभव लेती जाती है। वहां जाएंगे तो वहां की बैठक
ऊंची होगी। स्टूडेंट अभी की बैठक अपनी अपनी होगी। एक ही जगह दूसरा नहीं बैठ सकता। एक बाबा कहते बैठ नहीं सकता। एक बाप पार्ट 2 मिल नहीं सकता। बाबा कहते हैं एक का पार्ट 2 से मिल नहीं सकता। अब एक दूसरे से पार्ट नहीं मिल सकता, सबके पार्ट अलग अलग हैं। तो बाबा कहते हैं एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। बाप ने समझाया आत्मा में रिगार्ड भरा हुआ है। आत्मा के प्लान अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। कोई राजा कोई रानी बनेगी। अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी जो फिर माला बनेगी। ऊंच नंबर वाले को जरूर मालूम पड़ेगा। मरने के बाद समझा जाता है आत्मा जाकर कर्मों अनुसार दूसरा शरीर लेती है। अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा। योग बल से पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो कम पद पाएंगे। ऐसे ऐसे विचार करने से खुशी होगी। जो जैसा महारथी होगा उनको ऐसी महिमा होगी। सभी बाबा कहते सभी की मुरली भी एक जैसी नहीं चलती। अब बाबा कहते बच्चे सभी की मुरली एक जैसी नहीं चलती। अब कोई तो मुरली जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, कोई तो मुरली फिर एक एक शब्द ध्यान से सुनाते हैं, मुरली अर्थ आके बताते हैं। तो सभी की मुरली एक जैसी नहीं होती। लेकिन बाबा हम सभी को मुरली किसकी है? बाबा की। लेकिन जैसे मायक होता है ना, कोई मायक 100 रुपए का होता है, कोई 500 का, कोई 1000 का। ऐसे ही जो जितने बाबा के बच्चे हैं तो मुरली सब अलग अलग तरह से चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी की मुरली एक जैसी नहीं चलती। हर एक की मुरली भी अलग अलग है, अलग अलग। ये बना बनाया खेल है ना। अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान है। बाप या माँ जैसे करेंगे बच्चे सीखेंगे। अभी तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो तो सर्विस से मालूम पड़ता है महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रहती। समझ सकते हैं ऊंच कौन है। अब बाबा कहते हैं समझ सकते हैं ऊंच पद पाने की मेहनत कर रहे हैं। समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं? ऊंच पद पाने की मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चों को चांस भी है। ऊंच पद पाने के लिए मन मनाभव का लेसन अर्थ सहित मिला हुआ है। अब बाबा कह रहे हैं ऊंच पद पाने के लिए क्या मिला है? ऊंच पद बाबा कहते हैं अभी सभी के लिए। समझ सकते हैं ऊंच पद पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चों को चांस भी है। ऊंच पद पाने के लिए मन मनाभव का लेसन अर्थ सहित मिला हुआ है। बच्चे समझते हैं ये गीता का ज्ञान नॉलेज बाप खुद आकर देते हैं तो जरूर एक्यूरेट नॉलेज ही देंगे। फिर मदार है धारणा पर। फिर मदार क्या है? धारणा पर। जो सुनते हो वह प्रैक्टिकल में आता रहेगा। डिफिकल्ट नहीं है। बाप को याद करना है। बाप को याद करना और चक्र को जानना। अब बाबा को याद करना और क्या करना? चक्र को जानना है। यह है अंतिम जन्म। अब बाबा कह रहे बच्चे ये क्या है? ये अंतिम जन्म है। ये अंतिम जन्म की पढ़ाई जो पास करके नई दुनिया सतयुग में चले जाएंगे। अब ये अंतिम जन्म की पढ़ाई है। इसको बाबा कह रहे पास करके नई दुनिया में चले जाएंगे। गायन है ना निश्चय में विजय। तो प्रीत बुद्धि बच्चों ने समझा है। हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा धारण करती है। आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती है, नौकरी करती है। ये समझने की बातें हैं। बाप को याद करते हैं तो फिर माया रावण बुद्धि का ताला तोड़ देती है। माया से सावधान रहना है। जितना आगे जाएंगे उतना तुम्हारा प्रभाव निकलेगा और खुशी का पारा चढ़ेगा। नशा जन्म लेंगे तो बहुत सो करेंगे। अच्छा मीठे मीठे शिकील दे
बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अंदर बाहर साफ रहना है, अंदर भी साफ रहो बाहर भी साफ रहो, सच्चे दिल पर साहेब राजी। अब बाबा कहते हैं अंदर और बाहर साफ रहना है, सच्ची दिल से बाप को अपना समाचार देना है, जो भी बात हो बाबा को सच बता करके समाचार देना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। बाबा कहते हैं कुछ भी छुपाना नहीं है। जैसे कोई भी डॉक्टर लोग होते हैं तो वो दवाई देते हैं, जब टाइम पर दवाई लेंगे और नियमों का पालन करेंगे तो फिर जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा हम सभी को क्या दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बाप को अपना समाचार देना है। अब बाबा कहते हैं जैसे अंदर और बाहर सब साफ रहना, सच्चे दिल से बाप को अपना समाचार देना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। अब वापस जाना है, इसीलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, चुप रहना है। वरदान मेरे को तेरे में परिवर्तन कर उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। यह विनाशी, बाबा कहते ये विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं बाप को दे दिया। पहला संकल्प ही ये किया कि सब कुछ तेरा, इसमें बाप का फायदा नहीं आपका फायदा है। अब बाबा कहते सब कुछ तेरा, इसमें आपका बाप का फायदा नहीं, इसमें किसका बाप फायदा है, इसमें आपका है। तो बाबा कहते हैं इसमें बाप का फायदा नहीं आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले, बाबा कहते हैं बोझ वाले बन जाते, और तेरा कहने से डबल लाइट की ट्रस्टी बन जाते। अब बाबा कहते हैं जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति एक पहुंच नहीं सकती, ऊंची स्थिति तक उस नहीं पहुंच सकती। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मजा है। स्लोगन शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी शक्ति व प्रकृति प्रभाव ना डाले। अब बाबा कहते शक्तिशाली वह है आत्मा है, वह है जिस पर कोई भी शक्तिशाली प्रकृति अपना प्रभाव ना डाल सकी। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। तो इस YouTube चैनल को लाइक व शेयर करें। ये बाबा का YouTube चैनल BK ग्रेट सोल। तो बाबा की मुरली सबको भेजनी चाहिए और इसको लाइक व शेयर भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बाबा के बच्चे जितने भी क्लासें कराते हैं तो वो कोई पैसे के लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो तो सबका कल्याण के लिए, क्योंकि सब बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परमपिता शिव की संतान। तो हम सभी को क्या बनना है, तो घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। तो घर घर में खुशहाली होगी, मानव देव, ये भारत विश्व का मालिक बन जाएगा, ये भारत विश्व गुरु बन जाएगा, भारत सोने की चिड़िया बन जाएगी। इसीलिए परमपिता परमात्मा नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आए हैं। ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली।